सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज जो मैं आया हूँ, महाराज जी हैं संत रामपाल जी। मैं पहली बार किसी फंक्शन में या किसी गुरुओं का प्रोग्राम में आया हूँ। तो क्यों आया हूँ उसके लिए कारण है मेरे इलाके का बादली हल्के में, खासकर बादली हल्के की बात करूँ। बादली हल्के में जो इतना बड़ा संकट था बारिश का, जो महाराज जी संत श्री मैं तो किसान लोग का मसीहा भी कहूँ और गरीब के मसीहा भी कहूँ, तो जिनने एक इतना बड़ा जो सरकार है हमारी फेल हुई, हम जनप्रतिनिधि हमने अपनी जेब से पैसा खर्च किया पर फिर भी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो महाराज जी ने आगे आके हाथ बढ़ाया और मेरे बादली हल्के के जो इलाके में करीबन 60-70 गांव ऐसे थे जिनकी हालात बड़ी ख़राब थी। तो महाराज जी ने बड़ा काफ़ी करोड़ों रुपए दे के जो सहयोग किया। मैं आज जो एक सम्मान समारोह था महाराज जी के यहाँ, तो उसके बादली हल्के की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद करने के लिए इसलिए आया हूँ कि जो इतना अच्छा एक नेक काम किया। देखिए, इस देश का जवान और किसान और मजदूर ये इसी देश की रीढ़ की हड्डी है और इस समय किसान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी थी। हर उसमें फेल थे बेचारे, लॉस इतना भारी हुआ। तो महाराज जी ने आगे आके इतना साथ दिया, जो इतने करोड़ों रुपए खर्च करके किसानों को जिंदा रखने का काम किया। तो मैं आज महाराज जी के चरणों में मैं बारंबार उस बात के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, हम एहसान फरोमर्श नहीं है, उन्होंने हमारे इलाके पे एहसान किया, हमारे किसान भाइयों पे, गरीब भाइयों पे एहसान किया। तो उसी के लिए मैं आज यहाँ उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ आया था। देखिए, आपने जो सेवा यहाँ की एग्जैक्ट में मैं आपको एक दिल से बात करूँ, मेरे मन से एक ये भाव निकले कि मैं इन पे समर्पित हूँ और मैं हर उस व्यक्ति के लिए जो जनहित के काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, जो युवाओं के लिए काम करता है, जो नशे के खिलाफ काम करता है, अपराध के खिलाफ, किसान के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, तो मैं बिल्कुल तन मन धन से मैं महाराज जी के यहाँ मैं समर्पित भाव से यहाँ आया हूँ और पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और मैंने इसीलिए मैंने कहा कि आज तक मैंने कोई गुरु नहीं बना, तो इसलिए मैंने यहाँ आप गुरु दक्षिणा भी कहो या कुछ भी कहो, आज मैंने अपने आप को इन पे समर्पित हूँ। गलत बात नहीं करता किसी के लिए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने कोई आज उन्होंने किया है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। समाज में जो भाईचारे को जोड़ने का काम किया, 36 बिरादरी के भाईचारे के लिए जो उन्होंने काम किया है, जब कश्मीर में जो उग्रवादी जो हमारी सेना पे पत्थर मारते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, जब सरकारें उनके केस वापस ले सकती है, तो ऐसे संतों के जो समाज हित, देश हित में काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के केस क्यों नहीं वापस लें। और मैं कहता हूँ कि जब संत रामपाल जी महाराज है वो एक इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो मैं ये मांग करूँगा कि उनके केस भी वापस लें और उनको जो देश की जनता, प्रदेश की जनता को सेवा भाव से जो सेवा करने का उनको दोबारा मौका मिले। मैं गरीब और मजदूर किसान का बेटा हूँ, मुझे ये भी पता कि गरीबी का दर्द क्या होता है। मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे पिताजी की, जब मैं 6 साल का था, और मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे ये पता है किसान क्या है। ये कोई छोटा काम नहीं था। आज मेरा किसान मरा पड़ा है। मैंने भी जितना हुआ तन मन धन से मैंने अपनी तरफ से भी बहुत मदद की, पर वो मदद जो किसान की होनी चाहिए थी, मैं दिल से कह रहा हूँ, वो मैं भी नहीं कर पाया था, सरकार नहीं कर पाई। तो महाराज जी ने जो एक गांव में 10-10 लाख रुपए का जो करके पाइपें, मोटरें उन्होंने किया, तो मेरा दिल इस बात के लिए उनका बारंबार धन्यवाद करता है। मैं किसी उसके लिए नहीं, जिन्होंने किया है मेरे इलाके के लिए क्या, मेरे काका-ताऊओं के लिए क्या, मेरे परिवार के लिए क्या, तो मैं एहसान इसीलिए कर लूँ कि मैं अपने काका-ताऊओं के तरफ से और पूरे बादली हल्के की तरफ से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ा काम था, ये बहुत बड़ा संकट था प्रदेश की जनता को। ये कोई छोटा संकट नहीं था जो उन्होंने साथ दिया। देखिए, अपना कौन, अपना वो जो अपने बुरे वक्त में साथ आता है। अगर अपना सगा भी कोई काम ना आए तो अपना कोई नहीं होता। तो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े थे, इसलिए इनको मैं दिल से। देखिए, जो महाराज जी ने ये योजना चलाई है, इसके लिए जिगर चाहिए, भावना चाहिए, कोना चाहिए, प्यार चाहिए। तो ये बहुत अच्छी योजना है, कोई छोटी बात नहीं है ये। आज
बहुत संतों के पास पता नहीं क्या ना क्या, तो उसके लिए भी तो भावना होनी चाहिए। जब आपके दिल में करुणा प्यार नहीं है तो आप ऐसे फैसले नहीं ले सकते। उनके अंदर करुणा है, प्यार है, उनके अंदर भावना है, तो वो आज ऐसे फैसले ले रहे। वो जो ये फैसले ले रहे हैं वास्तव में मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ और उनके नतमस्तक होके उनके चरणों में मैं इस बात के लिए प्रणाम करता हूँ। आज जेल में देखिए, मैंने बोला भी है कि मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा। मैंने आप एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी हर बात को बेबाकी से रखता हूँ। चाहे हमारे हरियाणा में कोई भी मामले हुए, चाहे वो जाट आंदोलन का मामला हुआ हो, चाहे वो करणी सेना का मामला हुआ हो, चाहे हाई रेजिमेंट की बात हुई हो, चाहे धोली का मालका में 11-12 बिरादरियों की बात थी वो हुई हो, तो मैं मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति और 36 बिरादरी भगवान रूप है। मैंने हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। मैंने कहा था जब जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी है कश्मीर के अंदर हमारी सेना पे ग्रेनेड फेंकते हैं, गोले फेंकते हैं, गोलियां बरसाते हैं, उनके केस वापिस हो सकते हैं। तो हमारे जो जाट आंदोलन में बच्चे थे उनके केस वापिस क्यों नहीं? करणी सेना मैंने हर जगह उठाया। और मैं इसके लिए भी महाराज जी, मैं देखिए कोर्ट का मामला है, मैं आज यूँ कह दूँ, पर एक चीज़ यूँ कहता हूँ, मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा कि महाराज जी एक अच्छे संत हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, एक अच्छी जो सेवा भाव उनके अंदर करुणा प्यार है, उनके जो भी किसी प्रकार के जो केस हैं, झूठे केस हैं, वो वापस ले और उनको एक मुख्य धारा पर प्रदेश की सेवा, देश की जो सेवा कर रहे हैं उसको प्रदेश की जनता के बीच में आना चाहिए। उनको जितने भी केस हैं वो वापस ले। ये आज मैं इस फंक्शन में ऐसे में हूँ कि मैं ये नहीं कहूँ, पर ये जरूर है इस देश में राजनीतिक एजेंडे ज़्यादा होते हैं और सच्चाई के कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीति और नीति में खोट होता है, तब इस तरह के फैसले होते हैं। और ये जो महाराज जी हैं, मेरे हिसाब से मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बिजनेस खोल रखा हो या कोई और प्रचार कर रखे हो। ये तो मेरे हिसाब से तो ऐसे संत हैं जो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जनता के हित में लगे रहते, किसान की, मजदूर की, हर उस व्यक्ति की। तो सरकार, मैं आज भाई मैं कांग्रेस से हूँ तो कहेंगे राजनीतिक करते, तो इसलिए मैं ये पब्लिक है, सब जानती है, इस बात से आप अंदाजा लगा लो, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि क्या है। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? एक तो होती है दाल में काला, एक पूरी दाल ही काली होती है। तो ये दाल काली है। मैंने एक चीज अपने स्पीच में भी कहा था, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, पर सच्चाई के जरूर कह रहा हूँ। हालांकि मैंने कभी जिंदगी में कोई अहंकार नहीं किया, मैंने कभी अहंकार नहीं किया, कभी बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी का भला नहीं किया तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज से मैं अपनी अच्छाई क्या वो मुझे मेरे भगवान बताएगा, मेरे इलाका बताएगा। पर मैंने कुछ चीज़ें हैं जो इनसे आज मैं लेके जा रहा हूँ, और एक मैंने जो अपनी बुराई छोड़ी है वो मुझे पता मैंने क्या छोड़ी है, और मैंने आज वो छोड़ दी। और वो एक दिन जब उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा, जब लोगों को पता लगेगा, फिर कभी न कभी महाराज जी के फंक्शन में आपको उस दिन ये बताऊँगा कि भाई ये बुराई मैंने आज छोड़ी। संत रामपाल जो कहते हैं हिंदू खतरे में है, क्या लगता है कौन खतरे में? हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, मानवता खतरे में? देखिए, सबसे बात ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो जो सामाजिक ताना बाना है वो आज खतरे में है। खतरे में हैं, कौन है खतरे में? खतरे में वो व्यक्ति हैं जो जात का, बरादरी का, धर्म का जो जहर बोलते हैं, खतरे में वो हैं। खतरे में वो हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं, जो लूट रहे हैं, वो है खतरे में। मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी है, आप एक सामाजिक व्यक्ति हो तो आप कभी खतरे में नहीं आ सकते। ये मुस्लिम भी यही थे और ये हिंदू भी यही है। आज तक किसी कोई खतरे में नहीं हुआ। 70 साल 76 साल हो गया होगा ये देश में, आज तक कोई खतरा हुआ? अगर ये जो लोग कहते हैं 120 करोड़ अगर हिंदू खतरे में है, तो पर मुझे ये बताओ सुरक्षित कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है
ये एक दूसरे के मन में डर भय पैदा करके ये एक राजनीतिक का एक एजेंडा सेट किया हुआ है जो आपसी भाईचारे को किसी न किसी रूप में तोड़ना चाहते हैं। और मैं तो देखिए आज इस ऐसी जगह में खड़ा हूँ, मैं तो सबसे कहता हूँ कि ना कोई जात है ना कोई धर्म है। अगर सबसे बड़ी जात और धर्म है तो इंसानियत की है। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है तो ना कोई जात ना धर्म है, कोई अच्छे काम नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कहीं भी अच्छाई है। मैं तो जात दो मानता हूँ, अच्छाई और बुराई। अच्छे करो, नीति और नियत साफ रखो, किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत करो, वो सब कुछ ठीक है। हर लोग अपने स्वार्थ के पीछे अपने उसके लिए आज कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के इस समागम में जो आया हूँ, मैं पूरी दुनिया से अपील भी करता हूँ और खासकर युवाओं से अपील करता हूँ कि आप अपने आप को पहचानो। नशे, अपराध और जो ये जहर घुला है देश में, इस जातिगत जहरों से, ये जो धर्म के जहर है, इनसे बचो और अपने आप को पहचानो। और इस बात से आज मैं एक चीज़ गर्व से कह सकता हूँ, देशद्रोही जो हैं वो तो गद्दियों पे बैठे हैं, ये संत है और मैंने इनके बारे में पूर्ण रूप से अब स्टडी भी की है। पिछले 1 साल में जो ये मेरा इनके ऊपर जो मैंने स्टडी की है और खासकर जो बाढ़ के टाइम से जो कर रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से ये कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज कोई ये जो है लगा रखे मुकदमे, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक दुर्गमी सोच, गरीब की, किसान की, मजदूर की, और इनके अंदर पूर्ण रूप से करुणा, प्यार और दिल में इनके एक नफरत नहीं प्यार है। इसलिए बैठकर भी लोगों पे भलाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं। मैंने कहा ना, करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए जो लगाए, जनता के दुख दर्द को समझा, कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए तो आज मैं आपको एक और बताऊँ, आप कहते क्या छोड़ा मैंने आज यहाँ महाराज जी के यहाँ बैठ के मीठी 1 कप चाय पी और 5 लड्डू खाए, जो कि मैं आधा लड्डू भी नहीं खाता था, तो 5 लड्डू खा के जा रहा हूँ और एक मीठी चाय, और उससे अपने देश और प्रदेश में, अपने हल्के में मिठास बांटूंगा, प्यार बांटूंगा, और कोई मेरे अंदर कड़वापन कभी किसी का प्रतीक होगा